भगवान की अर्थात राधा कृष्ण की कमजोरी, वीक पॉइंट क्या है? क्या प्रेम के आंसू हैं? देखो, प्रेम अलग वस्तु है, आंसू अलग वस्तु है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के आंसू नहीं है, लेकिन प्रेम इतना करता है कि एक क्षण भी उनके चिंतन के बिना, उनके बिना नहीं रह सकता। पल बिछुरे ना सुहात, ऐसी उनकी स्थिति है, और आंखों में आंसू नहीं है, ऐसे वो समर्थ है। तो जो निकुंज की सखियां, क्या वो रोती हैं? वो सदा आनंद में रहते हैं, क्या उनका प्रेम नहीं है? जैसे एक माँ है, उसका युवा पुत्र, उसकी मृत्यु हो गई, माँ रो रही है, आंसू बहा रही है, लेकिन अब ये थोड़ी को 24 घंटे आंसू ही बहाती रहेगी। बीच में भोजन भी करेगी, पानी भी पिएगी, स्नान भी करेगी, शौच आदि भी जाएगी, लोगों से बात भी करेगी, बीमार है तो दवाई भी खाएगी, है ना, ये सब करेगी बीच में। ये थोड़ी को 24 घंटे रोती रहेगी। तो जैसे अभी 10 मिनट के लिए चुप होगी, नहीं रोई, इसका अर्थ थोड़ी कि वो बेटे को भूल गई या उसका प्रेम कम हो गया। तो यद्यपि प्रेम का आंसू से कुछ संबंध होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जब आंसू नहीं होते तब प्रेम नहीं होता। बिना आंसू के भी प्रेम होता है। और कितने संत हैं ऐसे समर्थ हैं, अपने आंसू को ऐसे पचा जाता है कि कोई उनको, उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और इतने महान प्रेम में पगे होते हैं। हाँ, बाकी है कि कमजोरी भगवान की कहिए, वीक पॉइंट वो है प्रेम। क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। बांध लेते भक्त मुझे प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। तो लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, परमात्मा प्रेम स्वरूप है, प्रेम के बिना नहीं रह सकते। जैसे मिट्टी के घड़े की कमजोरी मिट्टी, और मिट्टी के बिना नहीं रह सकता। सोने की आभूषण की कमजोरी सोना, वो सोने के बिना नहीं रह सकता। बर्फ की कमजोरी पानी, वो पानी के बिना नहीं रह सकती। इसी प्रकार से परमात्मा प्रेम स्वरूप होने के कारण से वो प्रेम के बिना नहीं रह सकते। प्रेम है तो साकार की सत्ता है, और प्रेम नहीं तो साकार की सत्ता ही नहीं है। तो प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन भेद नहीं पता चलता कब तक कि प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, जब तक प्रेम नहीं होगा। तो प्रेम भगवान की कमजोरी है। जहाँ भी वो प्रेम देखते हैं तो पीछे पीछे लग जाते हैं। जहाँ भगत मेरा पग धरे, तहाँ धरूँ मैं हाथ, और पीछे पीछे मैं फिरूँ, कबहू ना छोड़ूँ साथ। और ये भगवान की ही नहीं, हर जीव की कमजोरी है। कारण क्या? क्योंकि हम परमात्मा के तो अंश हैं। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो हम परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम परमात्मा के अंश हैं, तो परमात्मा के गुण हमारे अंदर हैं। हम सब भी प्रेम के बिना नहीं रह सकते, और प्रेम को प्राप्त करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ त्याग सकते हैं। यहाँ तक कि त्यागने वालों ने तो प्राणों तक का त्याग कर दिया प्रेम के पीछे। इतनी बड़ी कमजोरी है आत्मा की भी और परमात्मा की। और एक हमको देख लो, इस प्रेम के पीछे हम बाबा जी बन गए, घर बार छोड़ दिया। माँ बाप कितने प्यारे होते हैं, उसमें भी खासकर जो कंवारा बच्चा है, जिसका शादी नहीं हुआ, अभी बच्चा है, तो माँ बाप उसके लिए कितने प्रिय होते हैं। माँ बाप के लिए बच्चा कितना प्रिय है। लेकिन 17 साल की आयु में माँ बाप को इतना प्यार, जितना प्यार सृष्टि में कोई हमसे कर ही नहीं सकता, जितना हमारे माँ बाप करते थे। लेकिन उस प्यार को भी हमने ठुकरा दिया। किसके प्रेम के पीछे? ठाकुर जी के प्रेम के पीछे। तो प्रेम के पीछे व्यक्ति सब ठुकरा सकता, क्योंकि प्रेम ही आत्मा की डिमांड है, प्रेम ही आत्मा की कमजोरी है, और प्रेम के बिना आत्मा नहीं रहती। अब वो चाहे प्रेम संसार से हो, चाहे वो प्रेम परमात्मा से हो, जो भी चेतन जीव है, ये चेतन सत्ता बिना प्रेम के रह नहीं सकती। चाहे वो आत्मा है, चाहे वो परमात्मा है। आत्मा में गुण भी परमात्मा का ही है, क्योंकि उन्हीं का अंश है। इसलिए प्रेम सृष्टि है, प्रेम जगत में सार, और कछु सार नहीं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई।